देखते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूं, अपनी बुक के अंदर वो क्वेश्चन ढूंढ सकते हो तुम। ए एंड बी आर पार्टनर्स, फटाफट से अपनी बुक के अंदर देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन यही होना चाहिए। A and B are partners. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3. दो पार्टनर है और वो अपना प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं? 5:3 में। ऑन 1 अप्रैल सी एडमिट, इन्होंने 1 अप्रैल को सी एडमिट करा द पार्टनरशिप फॉर द 1/4 शेयर, और 1/4 के लिए आया है। आगे देखते हैं। फॉर दिस पर्पस द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। जल्दी से देखकर बताओ, ईयर्स परचेज कितने साल की दे रखी है? 2 साल की। ईयर्स परचेज जो हमें दी गई है वो कितने साल की दी गई है भाई? 2 साल की ईयर्स परचेज हमें दे रखी है। आगे देखते हैं। ईयर्स परचेज 2 years ऑफ, देखो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के बाद। और ब्रैकेट में जरा ध्यान से पढ़ो, ब्रैकेट वाली लाइन को अंडरलाइन करो, ये वो लाइन है जो तुम्हारे क्वेश्चन को गलत करवा देगी। ध्यान से सुनो, मैं करता क्या हूं अकाउंट्स के अंदर। तुमने देखा होगा जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ाता हूं, मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर जो खास लाइन आती है या कोई खास वर्ड आता है उस पर मैं बोलता हूं हिंदी में लिखो, अंडरलाइन कर लो, स्टार बना लो। ये वो बातें होती हैं, जैसे कि तुम्हें मालूम है हर एक चैप्टर के अंदर 80 90 क्वेश्चन है। पार्टनरशिप, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पेन को छोड़ दो, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो तुम्हें दिसंबर में काम आएगी, जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में काम आएगी। हर एक चैप्टर में हमारे ऑन एवरेज देखा जाए तो 80 से 90 क्वेश्चन है। कोई एक आधी चैप्टर ऐसा है जिसमें 30 या 35 या 50-40 क्वेश्चन है, लेकिन ऑन एवरेज सबके अंदर कितने क्वेश्चन है? 80-90, कम थोड़ी ना होते हैं। पार्टनरशिप के अंदर हमारे 5-6 चैप्टर है, कंपनी के अंदर 3 चैप्टर है और सेकंड बुक के अंदर 3 चैप्टर है। अब तुम मोटे मोटे तौर पर लगा सकते हो कि ऑन एवरेज 1000 क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। अब मुझे बताओ, अगर बोर्ड के पेपर में तुम्हें 6 दिन की छुट्टी मिलती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब अकाउंट्स का बोर्ड का पेपर है, या चलो प्री बोर्ड की ले लेते हैं, खैर मैं प्री बोर्ड की बातें करता नहीं हूं, मेन चीज हमारा बोर्ड है। बोर्ड की बात करते हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी मिली, हम तो कम से कम 1 हफ्ता मानकर चलेंगे ना, बोर्ड में ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन ऑन एवरेज 6 दिन की छुट्टी मानकर चलते हैं। 6 दिन की छुट्टी में एक एक क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व करना, 1000 क्वेश्चंस को, 1000-1200 क्वेश्चंस को, क्या पॉसिबल है? नहीं है। इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ 6 दिन के अंदर अंदर सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चंस को हमने पूरे साल भर लगा दिया सॉल्व करने में। क्या 6 दिन में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हालांकि हम लोग पहले कर चुके हैं, फिर भी नहीं हो पाएंगे दोबारा, फिर भी तुम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो तुम देखते हो कि हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ खास नहीं होता, कोई एक आध नया शब्द आ जाता है। ध्यान से सुनना, ये वो बातें होती हैं जो हर एक टीचर रोज रोज नहीं बताता, कभी कभी मन कर जाता है या कभी कभी कुछ माहौल बना हुआ होता है तो मैं बताता हूं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ खास नहीं होता, लेकिन एक आध शब्द या कोई एक आध लाइन या कुछ ऐसा जो दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट था, ये नई चीज आ जाती है ना। तो जब तुम रिवीजन करोगे ना, और जब तुम रिवीजन करने बैठोगे, सपोज एक चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन है? 100। एक चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन है? 100। बताओ, देखो मैंने कितनी बड़ी बात कर दी, एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है ना। उन 100 क्वेश्चन में से मुश्किल से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मुश्किल, वो भी मुश्किल से कह रहा हूं, 25 भी नहीं निकलेंगे अगर ध्यान से देखोगे तो। सिर्फ मात्र 25 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन पर मैंने या तो कुछ स्टार वगैरह बनवा रखा होगा, या अंडरलाइन करवा रखी होगी, या कुछ नया शब्द आया होगा। मानते हो ना इस बात को? 25। और तुम ध्यान से देखोगे तो 25 भी नहीं मिलने वाले। अब मुझे बताओ, 25 क्वेश्चन एक चैप्टर से, तो कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर देखें तो 200-250 क्वेश्चन निकल आएंगे। और ये भी वो क्वेश्चन है
ये भी वो क्वेश्चन है जिन्हें तुम्हें पूरा करने की जरूरत नहीं है, केवल वो स्टार वाली बात को देखना है, वो अंडरलाइन वाली बात को समझना है, पूरा क्वेश्चन नहीं करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, केवल वो अंडरलाइन वाली बात को पढ़कर समझना है, सॉल्यूशन देखना है, जिसमें तुम्हें 1 या 2 मिनट लगेगा। अगर तुम इन 25 क्वेश्चन को करने बैठ जाते हो तो लग जाएंगे 3-4 घंटे या ज्यादा भी लग सकते हैं अगर पूरा पूरा करोगे तो। लेकिन अगर केवल वही बात पढ़ोगे स्टार वाली या अंडरलाइन वाली तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर तुम 25 क्वेश्चन 50 मिनट के अंदर कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मिनट में, मतलब वो लाइन पढ़ने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट बस, है कि नहीं। तो इस तरह से ये रिवीजन करने में तुम्हें हेल्प करेगा। और जब तुम टेस्ट की तैयारी करते हो, यहाँ पर टेस्ट की तैयारी करते हो या स्कूल के अंदर किसी भी तरह के पेपर की तैयारी करते हो, तो पूरे क्वेश्चंस का रिवीजन ऐसे ही करे करो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है यार इसके अंदर तो बहुत सारी अंडरलाइन आ रही है, इस क्वेश्चन पे बहुत सारी एडजस्टमेंट आ रही है, जो स्टार बना हुआ है ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि तुम उस क्वेश्चन को प्रॉपर स्केल से सॉल्व करो। जब किसी क्वेश्चन के अंदर जरूरत से ज्यादा स्टार आ रहे हैं, जरूरत से ज्यादा अंडरलाइन आ रही है, और मैंने ये कह रखा है ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है बहुत, तो बढ़िया रहता है कि बेशक उसके अंदर 10 मिनट लगे, लेकिन उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके देखो, फिर देखो क्या खेल होता है। समझ रहे हो ना। तो ये बातें बहुत जरूरी है, जितनी भी मैं बीच बीच में बताता रहता हूं, ध्यान से सुना करो और समझा करो, ठीक है। खैर, तो तुमने देखा कि प्रॉफिट के ब्रैकेट में एक लाइन आई हुई है, अब मैं वो लाइन पढ़ता हूं और उस लाइन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझाता हूं, ध्यान से सुनो। मुझे बताओ, पार्टनर बिजनेस के अंदर काम करते हैं, फोकट में काम करते हैं नहीं, उन्हें क्या मिलती है भाई, सैलरी मिलती है। उन्हें क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। उनको कैपिटल पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। उनको प्रॉफिट में क्या मिलता है, हिस्सा मिलता है। उनको वेजेस मिलते हैं, समझ रहे हो ना। उनको कुछ ना कुछ खर्चा पानी मिलता रहता है। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, इतनी सारी चीजों को मिलाकर है ना एक शब्द बना रखा है, उन्हें क्या मिलता रहता है, रिम्यूनरेशन। मैं तो बोल भी नहीं पाता, एक बार स्पेलिंग देख लेता हूं भाई, अच्छा है गलत हो गई, ये लो जी, क्या बोला जाता है, रिम्यूनरेशन, ध्यान से बोलो, रिम्यूनरेशन, ठीक है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी होती है तो क्या नाम लोगे, रिम्यूनरेशन। अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना होता है तो क्या नाम लोगे, कि उसे उसका क्या दे दो, रिम्यूनरेशन दे दो। सिंपल शब्दों में समझो तो हर जाना, सिंपल शब्दों में समझो तो हम उनको क्या दे रहे हैं, उनका हर जाना दे रहे हैं। जो भी उन्होंने मेहनत करी है उस मेहनत के बदले में उन्हें कुछ ना कुछ क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, ठीक है। इस नाम से नहीं मिलेगा, सैलरी, कमीशन, ठीक है, रिम्यूनरेशन। ध्यान से सुनो, कहां से दिया जाएगा, प्रॉफिट में से भाई। पूरे साल भर जो पैसा तुमने कमाया उसी पैसे में से तो दोगे, या पेड़ पे से तोड़कर लेकर आओगे। अगर पेड़ पर से ही तोड़कर लाते तो फिर मेहनत ही क्यों कर रहे हो इतनी सारी, मैं क्यों बनाता फिर वीडियो, ठीक है। पैसे तोड़ तोड़ के इकट्ठे करता रहता मैं, है ना। तो जो भी प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट में से तो दोगे। ध्यान रखना, रिम्यूनरेशन प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, और वैसे भी इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। अब जरा ब्रैकेट वाली लाइन को ध्यान से पढ़ना, अपनी बुक के अंदर उस लाइन पर फोकस करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, स्क्रीन पर मत देखना, अपनी बुक के अंदर देखना। देखो, मैं ध्यान से पढ़ूंगा, बहुत ही ज्यादा रुक कर ध्यान से सुनना। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, यहां तक तो पुरानी बात है। ऑफ लास्ट 3 years, प्रॉफिट कितने साल के दे रखे हैं, पिछले 3 साल के। अब ध्यान से सुनो, आफ्टर एलोइंग पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, उन्होंने कहा है प्रॉफिट पिछले 3 सालों का, लेकिन कब, आफ्टर, आफ्टर एलोइंग रिम्यूनरेशन। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, रिम्यूनरेशन देने के बाद। मैंने क्या बताया था, वैसे भी पार्टनर को पहले सैलरी देनी पड़ेगी, पार्टनर को पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पार्टनर को पहले कंपनसेशन देना पड़ेगा, तब तुम्हारे पास प्रॉफिट बचेगा। सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, गुडविल उसी पर निकाली जाती है। सब कुछ देने के बाद
जो प्रॉफिट तुम्हारे पास बचा उस पर तुम गुडविल कैलकुलेट करोगे। और वैसे भी इस क्वेश्चन के अंदर लिख दिया है, क्या लिखा है, आफ्टर अलोइंग रिमरेशन, रिमरेशन अलाउ करने के बाद। समझ में आ रही है ना बात? देखो भाई बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अगर तुम चाहोगे कि इस पर भैया कुछ अलग तरीके से समझाओ तो मैं क्या समझाऊंगा, सिंपल सी लैंग्वेज है, 3 शब्द लिखे हुए, आफ्टर अलोइंग रिमरेशन, रिमरेशन देने के बाद। तो देखते हैं अब कितना प्रॉफिट है। अब आगे देखते हैं प्रॉफिट टू बी वेटेड। देखो प्रॉफिट का वेट दे रखा है 1 2 3, वेट दे दिए ना, प्रॉफिट के वेट कितने दे दिए, 1 2 3। द ग्रेटेस्ट वेट गिवन टू द लास्ट ईयर, वो तो दिखाई दे रहा है, ग्रेटेस्ट वेट कौन से साल को दिया गया है, लास्ट वाले को। नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर समेशन वर, देखो प्रॉफिट दे रखे 3 साल के, 2 लाख, 2,30,000, 2,50,000। मुझे बताओ ये प्रॉफिट बिफोर है ना, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ था, नेट प्रॉफिट बिफोर रिमरेशन, मतलब अभी हमने रिमरेशन दिया नहीं है। ये वो प्रॉफिट है जो बिफोर है, बिफोर का मतलब है रिमरेशन देने से पहले, और आफ्टर का मतलब होता है देने के बाद। हमें गुडविल, ध्यान से सुनो, पेन को छोड़ दो, फिर से मुझे बताओ, जो गुडविल निकालेंगे वो रिमरेशन देने के बाद निकालेंगे ना। क्या इन्होंने रिमरेशन दे दिया, नहीं दिया? क्या लिखा हुआ है देखो अपनी लाइन के अंदर, नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रिमरेशन, बिफोर है ये, अभी दिया नहीं है, देने से पहले का प्रॉफिट है, कोई बात नहीं हम देंगे। अब जरा आगे देखो, क्या इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक रिमरेशन बताया है कितना है, अभी तक रिमरेशन बताया ही नहीं है कितना है। जरा एंड में देखो, द रिमरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू 90,000 पर एनम। हर एक पार्टनर का रिमरेशन कितना कितना बता रखा है, 90,000। हर एक पार्टनर का रिमरेशन कितना कितना बता रखा है, 90,000 पूरे साल का। मुझे बताओ 90,000 का रिमरेशन है ना, ठीक है, और कितने साल है भाई, 3 साल। चलो करते हैं अब, मुझे बताओ पर एनम है ना, ये पूरे साल का दे रखा है, कभी कभी क्या होता है मंथली भी दे देंगे। तुम्हें मालूम है ना, अगर मंथली दे रखा है, याद है ना सैलरी 5,000 अगर मंथली होती थी तो पूरे साल के लिए क्या करते थे, 12 से मल्टीप्लाई। फिलहाल क्या लिखा हुआ है, पर एनम, है ना। फिर से एक छोटी सी टेबल बनानी है ना। देखो बोर्ड पे वर्किंग नहीं है, फिर से मैं वही कह रहा हूं, वर्किंग नहीं है, ये तुम्हारा फेयर वर्क है। छोटी सी टेबल बनाना, क्योंकि 3 साल है बस। लिखो ईयर, इधर ईयर लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा, अपनी बुक के अंदर से ईयर देख लेना और लिख देना, ठीक है। मैं सीधा प्रॉफिट लिख रहा हूं, बोर्ड पे देखो, यहां पर लिखने हैं प्रॉफिट तीनों साल के। हाँ, तीनों साल के प्रॉफिट जो दे रखे हैं फटाफट से नोट करते हैं भाई, 2 लाख, 2,30,000, 2,50,000, 2 लाख, 2,30,000 और 2,50,000, है ना। ये तीनों साल के प्रॉफिट है। मुझे बताओ इन प्रॉफिट के अंदर क्या उन्होंने रिमरेशन माइनस कर रखा है, नहीं कर रखा। क्या लिखा हुआ था, बिफोर, करने से पहले, रिमरेशन देने से पहले। ये प्रॉफिट जो दे रखे हैं ना क्वेश्चन के अंदर, ये रिमरेशन देने से पहले के हैं, लेकिन मुझे देने के बाद चाहिए। तो क्या माइनस करना पड़ेगा, बोर्ड पे देखो, प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा क्या, रिमरेशन। और कितना कितना है, क्वेश्चन ने बता रखा है ना, 90,000 पर एनम। पहले साल में भी 90,000 माइनस होएगा, दूसरे साल में भी 90,000 का रिमरेशन माइनस होएगा, तीसरे साल में भी 90,000 का रिमरेशन माइनस होएगा। अब मुझे बताना कि प्रॉफिट था कितना, प्रॉफिट था कितना, है ना। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से सुनो। गुडविल, तुम पेन को छोड़ दो, देखो वीडियो, मुझे मालूम है
वीडियो के अंदर मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूं। वीडियो के अंदर इतनी मेहनत करने का मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि हर तरह के बच्चे को, हर एक लेवल के बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और ध्यान से सुनो, अगर तुम एक ही चीज को बार बार सुनते भी हो तो उससे तुम्हारा लॉस तो होता नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को एक ही बार में समझ में आ जाता है या थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, और अगर तुम बार बार सुन लोगे और समझ लोगे तो उससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है तुम्हारा। अगर फायदा नहीं होने वाला तो नुकसान भी नहीं होने वाला, लेकिन उन लोगों का तो फायदा हो जाएगा ना जिन्हें एक बार में समझ में नहीं आया। तो इसलिए थोड़ा कोऑपरेट किया करो, और जब भी मैं बोले करूं बार बार समझने को तो उसको समझा करो सभी लोग। देखो, गुडविल कभी भी इस प्रॉफिट पर नहीं निकालते हैं। गुडविल तब निकाली जाती है जब सब कुछ तुमने पेड कर दिया, तुमने हर एक पार्टनर को क्या दे दिया, रिमरेशन। अब मुझे बताओ प्रॉफिट बचा कितना तुम्हारे पास? 2 लाख में से 90 गए, भाई 1,10,000 का प्रॉफिट तुम्हारे पास यहां पर बचा है कि नहीं? और 2,30,000 में से 90 गए, अब कितना प्रॉफिट बचा? 1,40,000। और इसी तरह से 2,50,000 में से 90,000 फिर गए, इस बार कितना प्रॉफिट बचा? 1,60,000। टेबल कर दो बंद। यहां पर ईयर जरूर डाल देना, मैंने नहीं डाले, तुम लोग डाल देना। अब मुझे बताओ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो मैं निकालूंगा, ध्यान से सुनो, लिखते भी चलो और ध्यान से सुनते भी चलो मेरी बात को। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो मैं निकालूंगा, मैं वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कौन से वाले प्रॉफिट पर निकालूंगा? इन वाले प्रॉफिट पर या इन वाले प्रॉफिट पर? इन पर, ठीक है। जब भी गुडविल निकालो ना, गुडविल उस प्रॉफिट पर निकाली जाती है, ध्यान से सुनो, गुडविल उस प्रॉफिट पर निकाली जाती है जब तुम अपने सारे खर्चे हटा चुके हो। तुमने हर एक पार्टनर को क्या दे दिया है? रिमरेशन। और देने के बाद क्या बचा? ये बचा। गुडविल इस पर निकलेगी, ठीक है। अब वही टेबल बनाएंगे वेटेड एवरेज वाली, है ना? ये तो नॉर्मल टेबल थी, ये तो नॉर्मल टेबल थी, लेकिन ये भी फेयर वर्क है हमारा, है ना? ये भी हमारा क्या है? फेयर वर्क। तो देखो, मैं इसी टेबल के अंदर चेंज कर रहा हूं, तुम लोग एक नई टेबल बना लो। मैं क्यों बनाऊं खामे का? वही वाली टेबल वेटेड एवरेज वाली। मालूम है ना क्या क्या होता है? भाई ईयर तो इसमें भी होता है, प्रॉफिट इसमें भी होता है, लेकिन एक और आता है वेट, और एक कॉलम और आता है, याद है ना? एक कॉलम और कौन सा आता है? प्रोडक्ट। याद है ना? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ध्यान है ना? इतनी बार बोलने पर तो ध्यान होना ही चाहिए। ध्यान से सुनो, ईयर डाल देना वहां से अपने क्वेश्चन में से देखकर, यहां पर ईयर लिख देना, ठीक है। मैं प्रॉफिट डाल रहा हूं, मुझे बताओ कौन से वाले प्रॉफिट डालूंगा? वो जो क्वेश्चन ने दे रखे हैं, या वो प्रॉफिट जो मैंने पिछली टेबल में बनाए हैं? भाई अगर क्वेश्चन वाले ही डालने होते तो मैं वो टेबल में बनाता ही क्यों? सीधी सी बात है ना? वाले प्रॉफिट में बनाता ही क्यों फिर, है ना? तो वाले टेबल के प्रॉफिट डालने हैं, तो मैंने तो टेबल रब कर दी, इसलिए बोलना जरा, पहला प्रॉफिट क्या था? हाँ, 1,10,000। दूसरा प्रॉफिट कितना था? 1,40,000। और तीसरा प्रॉफिट कितना था? 1,60,000, है ना? हाँ, वेट, वेट सिंपल दे रखे हैं क्वेश्चन ने, 1 2 3। हमेशा ये बात दिमाग में मत बिठाना कि वेट यही होते हैं काउंटिंग, ये तो दे रखे हैं क्वेश्चन ने, है ना? जरूरी नहीं है हमेशा जो वेट हो वो काउंटिंग ही हो, जरूरी नहीं है हमेशा वेट काउंटिंग ही होते हैं, है ना? अब तुम्हें मालूम है प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तुम्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं। प्रॉफिट की मल्टीप्लाई वेट के साथ, 1,10,000 की मल्टीप्लाई 1,01,000 के साथ, तो 1,10,000 ही आ गया। 1,40,000 दूनी 2,80,000, 1,40,000 का टेबल आता है ना? 1,40,000 दूनी 2,80,000,
और 1,60,000 तीये कितना होता है? 1,60,000 तीये 4,80,000। टेबल आना चाहिए भाई इनका, इतने छोटे छोटे टेबल है। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है। फॉर्मूला याद है ना वेब का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है ना? ऊपर आता है टोटल प्रोडक्ट और नीचे आता है टोटल वेट। ऊपर तो क्या आता है? टोटल प्रोडक्ट, और नीचे क्या आता है? टोटल वेट। हाँ, वेट का टोटल मैं कर रहा हूं भाई, 3 और 2 5 और 1 6। आधा काम मैंने कर दिया है, बाकी का काम तुम करो फटाफट। सारा काम मैं ही करूं क्या? फटाफट से प्रोडक्ट के टोटल बताओ। हाँ, प्रोडक्ट का जो टोटल आएगा वो आएगा 8,70,000, 8,70,000। ठीक है, अब तुम्हें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इस टेबल को कर देना बंद। मैं पहले ही कह रहा हूं, हर एक टेबल जो भी चीज मैं बनवाता हूं प्रॉपर स्केल से बनी भी होनी चाहिए। टीचर प्रॉपर तरीके से चेक करेगा इसे। स्केल वगैरह का पूरा पूरा इस्तेमाल किया करो, और साथ ही साथ राइटिंग बिल्कुल साफ और क्लियर होनी चाहिए, और कम से कम कटिंग होनी चाहिए, और कोई सी भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुमने ना लिखी हो। तो अब इस टेबल का काम नहीं है। अब तुम्हें मालूम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखने की बार बार आदत डाले करो। मैंने कई बार बोला है, मैंने बोर्ड पर शॉर्ट में लिख दिया WAP। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, कभी तुम भी शॉर्ट में लिख दो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को इस तरह से मत लिखा करो जैसे मैं लिख देता हूं WAP। तुम्हें प्रॉपर लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो पहले। ऊपर क्या आता है? टोटल प्रोडक्ट, और नीचे क्या आते हैं? टोटल वेट। ऊपर तो आता है टोटल प्रोडक्ट, और नीचे क्या निकलता है? टोटल वेट। समझ रहे हो ना? हाँ, प्रोडक्ट का टोटल कितना है तुम्हारे पास? अभी अभी निकाला है। देखो इधर, प्रोडक्ट का टोटल है 8,70,000, है ना? और वेट का टोटल कितना है भाई? 6। हाँ, डिवाइड करो, हो सकता है ये पूरा कटे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट आ जाए। ध्यान रखना, पॉइंट में वैसे कमी आती है। ये जो एवरेज प्रॉफिट होते हैं ना, ये पॉइंट में कमी आते हैं, ये पूरा कट जाते हैं ज्यादातर। तो करके देखो, आई थिंक ये भी कटेगा, कटना भी चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कट जाएगा आराम से। ये आराम से तुम्हारा कट जाएगा। ठीक है। हाँ, डिवाइड करने के बाद मेरे हिसाब से आ रहा है, मेरे पास सॉल्यूशन है इसका। इसका आ रहा है 1,45,000 डिवाइड करने के बाद। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आया 1,45,000, 1,45,000, 1,45,000। ठीक है। तो अब तो मैं मालूम है गुडविल का फॉर्मूला, है ना? वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई ईयर्स परचेज से। मैंने शॉर्ट में लिख दिया सब कुछ, बोर्ड पे देखो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, वाई और पी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम लोगों को कहीं पर भी कोई सी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, तुम लोगों को हर एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लिखना है। हाँ, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,45,000। और ईयर्स परचेज कितनी थी भाई इस क्वेश्चन के अंदर? स्टार्टिंग में ईयर्स परचेज दी थी भाई 2। ईयर्स परचेज दे रखी है 2 की। तो देखो गुडविल जो आएगी 1,45,000 की 2 से करोगे तो 2,90,000। तुम चेक कर सकते हो अपनी बुक के अंदर, 2,90,000 ही गुडविल दे रखी होगी। ध्यान से तुम चेक कर सकते हो, 2,90,000 रुपए की गुडविल आ गई हमारी। बहुत ही बढ़िया गुडविल है।